और जो अभी थोड़े समय पहले आप लोगों ने खरीफ की फसल के विषय में जानकारियाँ प्राप्त की। आइए हम लोग चलते हैं रबी क्रॉप्स के विषय में जानकारियाँ लेते हैं। जैसे कि आप लोग खरीफ की फसलों के विषय में जाने के उसके लिए कंडीशन वगैरह सब क्या क्या थे, तमाम सारी चीज़ें थी उसमें। उसी तरह से रबी क्रॉप्स के विषय में मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। रबी क्रॉप्स इंक्लूड्स दोज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स which are harvested between March and April, ठीक है, months of the एग्रीकल्चर ईयर। कहने का मतलब है कि यह रबी की जो फसल होती है, यह फसल वह कहलाती है जिसका जो है कटाई मार्च से अप्रैल महीने में होती है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। एंड फिर आगे क्या बताया जा रहा है, एंड सोन इन विंटर सीजन, और इसकी बुआई जो है जाड़े की मौसम में की जाती है। तो आइए मैंने इसी से बहुत सारे पॉइंट्स को अलग कर दिया है, जिससे कि आप देख सकते हैं पीरियड्स ऑफ इट्स क्रॉप। ठीक है, इस फसल का जो पीरियड होता है, अवधि होती है, क्या होती है, अक्टूबर टू अप्रैल होती है। यानी अक्टूबर से अप्रैल माह तक इस फसल का समय काल रहता है। फिर उसके बाद सोइंग टाइम, इसके बोए जाने का समय जो है आपका अक्टूबर टू दिसंबर होता है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग टाइम इसका है मार्च और अप्रैल। यानी यह फसल जो है पककर मार्च महीने और तैयार हो जाती है, जिसे कि मार्च और अप्रैल के सप्ताहों में, मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह से कटाई चालू हो जाती है। उसके कटाई का मड़ाई होने चालू हो जाते हैं। फिर आइए देखते हैं रिक्वायरमेंट कंडीशंस, यानी इस फसल के लिए किस तरह की दशा होनी चाहिए। तो इस फसल के लिए कोल्ड कंडीशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि यह जो रबी की फसल है, इसके लिए कम से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर अगर हम लोग प्रकाश की जो अवधि है, पीरियड्स ऑफ लाइट, उसके आधार पर भी फसलों के प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आइए इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो कवर्ड एरिया, अभी यह जो है कितने भूभाग पर इसकी खेती की जाती है, इट्स कवर 35% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया। ठीक है, तो यह जो है आपकी यह जो फसल है, ठीक है, 35% यानी जो खेती की जाने वाला भाग है, तो 35% भाग पर ही इसकी खेती की जाती है। और इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स में मेनली आप लोग जानते हैं, व्हीट है, मस्टर्ड है, चिकपी है, ग्राम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अभी आप लोगों से मैंने जिक्र किया है कि प्रकाश के अवधि के आधार पर जो फसलों के प्रकार होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं, उनके विषय में भी जानकारी आप लोगों को मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, जिसकी जानकारी आप लोगों को हर कंडीशन में जब पहुँचेंगे उच्च कक्षाओं में, वहाँ पर विस्तृत जानकारी मिलती है। जैसे कि आपका आता है, पहला है लॉन्ग डे प्लांट्स, दूसरा है आपका शॉर्ट डे प्लांट्स, एंड थर्ड है न्यूट्रल डे प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के फसलों के विषय में हम लोग प्रकाश की अवधि पर जानते हैं। आइए बच्चों, बस आज के लिए आप लोगों को इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जायद के फसल में जानकारी देकर उसके बाद मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के विषय में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। नमस्कार।